पतिव्रता नर भी पत्नी व्रत वाला हो, ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा हाथों से ढाला हो। जैसे राजा थे वैसे ही उसकी रानी थी। रानी अटूट श्रद्धा रखती थी अपने पति पर, पति भी अपनी रानी से खूब प्रेम करता था। समय आने पर उस रानी के गर्भ से, जिनका नाम गुणवती था, तो केवल नाम गुणवती नहीं, जथा नाम तथा गुण, एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। अनुपम सुंदरी कन्या। उस कन्या का नाम राजा ने मंदोदरी रखा। चंद्रमा की कला के समान वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा चंद्रसेन के मन में चिंता हुई, और यह स्वाभाविक है। दो लोगों को ठीक तरह से न भूख लगती है न नींद आती है। जिसके छप्पर में सर्प रहे और घास फूस की छानी हो, वह दिन खाता न रात सोता, जिनके घर कन्या सयानी हो। अगर घास फूस का छत हो और उसमें जहरीला सांप घुस जाए, अथवा घर में सज्ञान कन्या हो, तो माता पिता चिंतित होते ही हैं। राजा चंद्रसेन भी कन्या के लिए वर ढूंढने निकले। उस समय मद्र देश के राजा, जिनका नाम था सुधन्वा, वह बड़ा ही योग्य राजा था। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था कंबुग्रीव। राजकुमार कंबुग्रीव बहुत ही सुशील, देखने में अत्यंत रूपवान, बलवान ऐसा राजकुमार था। जब इस राजकुमार को देखा, मंदोदरी के पिताजी राजा वीरसेन ने, चंद्रसेन ने, तो वर उसे जच गया। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने भी कह दिया कि मंदोदरी के ठीक अनुरूप यह राजकुमार कंबुग्रीव है। उत्तम लक्षण विद्यमान है इनमें, विवाह कर दिया जाना चाहिए। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर यह बात राजा ने अपनी रानी से कहा। दोनों के विचार मिले और फिर मंदोदरी की माता जी ने, गुणवती ने मंदोदरी को यह बात बतलाई कि बेटी, तुम्हारे पिताजी महाराज राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें वर पसंद तो है ना? माता का यह वचन सुनते ही मंदोदरी ने कहा, माँ, मैं पति का वरण नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मचारिणी रहूंगी। गृहस्थ आश्रम में आना, मंदोदरी के अनुसार जो उसकी सोच है, गृहस्थ आश्रम में आना कष्टकर होता है माँ, और मैं तो व्रत अनुष्ठान में संलग्न रहना चाहती हूँ। अडिग होकर व्रत करूंगी मैं। इस तरह उस राजकुमार के साथ विवाह करना वह ठुकरा देती। कुछ दिन बीत गए। राजकुमारी मंदोदरी अपनी सहेलियों के साथ किसी उपवन में गई हुई थी, और उसी उपवन में कौशल देश का नरेश, जिसका नाम था वीरसेन और बड़ा सूरवीर था, वह अपनी टोली के साथ, अपने सैनिकों के साथ उसी उपवन में आ गया। वीरसेन ने जैसे ही मंदोदरी को देखा तो आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होने के बाद उसकी जो सखी थी एक सैरंध्री, उनसे उन्होंने उस कन्या का परिचय पूछा। तब दासी ने, सखी ने
राजकुमारी मंदोदरी का सारा समाचार उस राजा को दे दिया, कौशल देश का जो नरेश था उसको। उस राजा ने अपने मन की बात दासी से कही। पश्चात दासी ने आकर राजकुमारी से निवेदन किया। राजकुमारी मंदोदरी ने वह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहती। समय बीता। राजकुमारी मंदोदरी की एक छोटी बहन थी, उसका विवाह एक राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। और जब छोटी बहन का विवाह संपन्न हो गया, बहन के विवाह को उन्होंने अपनी नजरों से देखा, तब कामदेव का असर मंदोदरी के ऊपर भी हो गया, अर्थात इन्हें विवाह करने की इच्छा हो गई। और जब विवाह करने की इच्छा हो गई तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मेरा मन विवाह करने का हो रहा है, मेरा भी विवाह कर दीजिए। बड़े बूढ़े एक बात कहा करते हैं, बड़ों के रहते सामान्य दशा में छोटों का विवाह नहीं करना चाहिए। बड़े बच्चों का विवाह पहले करना चाहिए, छोटों का विवाह बाद में करना चाहिए। और इस तरह की अनेक घटनाएं हम लोग अपने आसपास देखते भी हैं। किन्हीं कतिपय कारणों से जब बड़ों का विवाह नहीं होता, रुक जाता है, और छोटों का विवाह हो जाता है, तो समाज में भी कुछ इस तरह की बातें दिखाई देती। कहने की आवश्यकता नहीं। अब वह राजकुमारी मंदोदरी एक मद्र देश का जो राजा था, जिसका नाम था चारुदेशन, दिखने में तो यह राजा भी अच्छा था, बातचीत में भी ठीक ही था, लेकिन था बहुत धूर्त स्वभाव से, अच्छे आचरण वाला नहीं था ये। इन्हीं के साथ मंदोदरी का विवाह हो जाता है। मंदोदरी आरंभिक दिनों में पति को पाकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन बुराई छिपती कहाँ है? कितने दिनों तक बुराई छिपाई जाएगी? वह दुष्चरित्र जो राजा था, इसका पति, उसका आचरण बहुत ही निंदनीय था। और मंदोदरी ने उसके निंदनीय चरित्र को देख भी लिया। बहुत दुखी होती है, मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व समय में पहले जब मेरा स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर में इस दुष्ट को मैंने देखा था, इस सठ नरेश को मैंने देखा था। इसके स्वभाव से मैं विज्ञ नहीं थी, अनभिज्ञ थी, और मोह के कारण मैंने इसे पति के रूप में वरण कर लिया। इस धूर्त राजा ने तो मुझे ठग ही लिया है। अब मैं क्या करूं? यदि मैं पिता के पास जाती हूं तो मुझे आश्रय मिलेगा नहीं, कलंक अलग लगेगा, मेरी सखियां मेरा उपहास करेंगी। यदि पति को छोड़कर कहीं जाती हूं तो भी ठीक नहीं है। अब चाहे जो भी हो, अपने तकदीर को ही ऐसा समझकर वह पति के पास रुक जाती है और जीवन भर दुख भोगती। इस घटना को महिषासुर ने देवी माता के सामने निवेदन किया।
मेरी बात मान लो, अन्यथा तुम्हारी दशा भी मंदोदरी की तरह ही होने वाली है। महिषासुर कहता रहा, वह मंदोदरी दुराचारी पति के घर में रहकर कष्ट भोगती रही, यही दशा तुम्हारी होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब देवी माता ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल को चला जा या मुझसे युद्ध कर, दो ही विकल्प हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं। मैंने तुम्हारी सारी धूर्तता सुन ली, पहले तेरा वध करूंगी और उसके पश्चात तेरे जितने अनुचर हैं, तेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले जितने राक्षस हैं, सबका वध करूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। तू संत पुरुषों को, महात्माओं को कष्ट पहुंचाता है, तुम्हारा वध करने के लिए ही तो मैंने यह शरीर धारण किया है। तू नहीं जानता, तू निश्चय करके समझ ले मेरी बात कि मैं अरूपा और अजन्मा हूं। वास्तव में मेरा जन्म नहीं होता। हाँ, जगत का कल्याण करने के लिए समय समय पर मैं विविध रूपों को धारण करती हूँ। इस समय भी देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है और देवताओं की प्रार्थना को सुनकर मैं प्रकट हुई हूँ। अब भगवती जगदम्बा की बातों को सुनकर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से समर भूमि में उतरता है। तीक्ष्ण नोक वाले बाणों का संधान करके देवी माता के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगता है। देवी माता ने भी उसके जवाब में तीक्ष्ण बाण निकाले और महिषासुर के सारे बाण देवी माता ने काट दिए। भयंकर युद्ध होने लगा दोनों के बीच। देवता लोग आकाश मार्ग से देवी और महिषासुर के युद्ध को देख रहे हैं। युद्ध चल ही रहा था कि उसी समय दुर्धर नाम का एक बड़ा राक्षस आ गया और तीखे बाणों का प्रहार देवी माता के ऊपर करने लगा। यह दुष्ट अपने बाणों को जहर में डुबा कर लाया हुआ है। इसके सारे बाण विष से बुझाए हुए हैं और दुर्धर के आक्रमण को जब देवी माता ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बहुत ही चमकीले बाणों से दुर्धर के ऊपर आघात करना शुरू किया। तत्काल ही दुर्धर के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की भांति वह राक्षस जमीन पर गिर गया। दुर्धर की मृत्यु को देखकर अत्यंत ही श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र लेकर के जो आया हुआ है भस्मासुर, उसने पुनः बाण बरसाना शुरू किया भगवती के ऊपर। जितने राक्षस थे सब राक्षसों को गाजर मूली की तरह देवी ने काटना शुरू किया। इस घटना को देखकर भस्मासुर आश्चर्यचकित हो जाता है और बड़े बड़े तीखे बाणों की बरसात देवी के ऊपर करने लगता है। देवी ने महिषासुर के तमाम बाणों को काट काट कर गिराया। इसके पश्चात वह नीच भस्मासुर गदा युद्ध करने के लिए तैयार होता है
और अपनी गदा जिस सिंह के ऊपर माता सवार की थी उस शेर के मस्तक पर मार दिया। शेर आघात बचा लेता है और अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने की इच्छा से शेर झपटता है। जैसे ही शेर झपटा तब यह महिषासुर जो पुरुष के रूप में युद्ध में आया हुआ था, इसने अपना रूप छोड़ दिया और स्वयं भी सिंह बन गया। सिंह बनकर देवी माता की सवारी सिंह के साथ युद्ध करना आरंभ करता है। और इस घटना को देखकर देवी माता को बड़ा क्रोध आया। देवी माता के पास जो तीखे बाण थे, विषधर सर्प के समान बाण, उन बाणों की वर्षा महिषासुर के ऊपर देवी करने लगी और देवी माता के आघात होने के बाद इस दुष्ट ने शेर का रूप भी त्याग दिया और बन गया हाथी। पश्चात हाथी का रूप भी छोड़ा और पुनः मनुष्य बनकर पर्वत शिखर को अपने हाथों में ले लिया देवी माता के ऊपर आघात करने के लिए। भगवती जगदम्बा के ऊपर पर्वत शिखरों को फेंकने लगा। पर्वत शिखरों को अपनी ओर आते हुए जब जगदम्बा ने देखा तब उन्होंने अपने चमकीले बाणों के द्वारा पर्वत शिखरों को तिल तिल जैसा काट डाला, धूल बना दिया और माता हंसने लगी। पश्चात देवी माता का सिंह उछला और महिषासुर के ऊपर आघात करना शुरू किया, नखों से फाड़ना शुरू किया। इस तरह का युद्ध महिषासुर और देवी माता के मध्य चल रहा है। आइए शेष कथा कल के लिए। आज षष्ठम दिवस माता कात्यायनी की आराधना होती है। एक बात मैंने कभी पढ़ी थी, सभी ऋषि मुनि लोग प्रायः तथा संसार में रहने वाले सब साधक इस साधना के पर्व में देवी माता की उपासना करते हैं। लोक व्यवहार में भी हम इसे देखते हैं। बड़ा उत्सव गांव-गांव में होता है। पुराने जमाने से ही लोग इस अवसर पर देवी माता की साधना करते रहे हैं और इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ ने भी नवरात्रि पर्व में देवी माता की साधना की थी। अन्यों के पास देवी का जो श्री विग्रह होता है वो किसी कारीगर का बनाया हुआ हो सकता है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जिस प्रतिमा की पूजा करते थे वह प्रतिमा गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवती को साक्षात प्रकट करके अपने हाथों से वह प्रतिमा बनाई थी और उसे ही कुलदेवी के रूप में वशिष्ठ जी महाराज ने वरण किया था। उसी देवी की पूजा वो करते थे। एक दिन महारानी कौशल्या गुरु महाराज के यहाँ बैठने के लिए गई। उस समय गुरु माता अरुंधति देवी माता की पूजा कर रही थी। कौशल्या माता ने देखा और माता अरुंधति से निवेदन किया, माँ ऐसी मूर्ति पूजा करने के लिए क्या मुझे भी मिलेगी? माता अरुंधति ने कहा, हाँ महारानी, क्यों नहीं, निवेदन करती हूँ गुरुजी से। और तब माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने पुनः नवरात्रि में देवी माता की साधना की। देवी माता प्रकट हुई और प्रत्यक्ष देवी माता
को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने एक दूसरी मूर्ति का निर्माण किया और वही मूर्ति महारानी कौशल्या को प्रदान की। महारानी कौशल्या उसी मूर्ति की पूजा करती थी। कालांतर में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतरण हुआ और जब श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह हुआ और बहू बनकर श्री सीता जी जब आई, तब माता कौशल्या ने श्री सीता जी के मुखमंडल की शोभा जब देखी तो उन्होंने दशरथ जी से कहा, महाराज ये मेरी बहू जो है कुल देवी ही है, कुल देवी ही बहू बनकर आई है। ऐसी कथा प्राप्त होती है। तो बड़े बड़े ऋषियों ने भी इस पर्व में साधना की है। देवी माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना, कात्यायनी माता की पूजा करने से, ध्यान करने से भक्तों के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इनका आभा मंडल सभी देवताओं के तेज के अंश से मिश्रित इंद्रधनुष की छटा जैसा दिखाई देता है। सभी प्राणियों में इस देवी का जो वास स्थान है वह आज्ञा चक्र में माना जाता है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि कात्यायन के घर में, आश्रम में पुत्री के रूप में इस देवी का प्रकट होना पाया जाता है। इनका स्वरूप भव्य है, दिव्य है, वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला। माता की 4 भुजाएं हैं। रत्नाभूषण से अलंकृत देवी आक्रामक मुद्रा में सिंह पर सवार रहती है। अभय मुद्रा में एक हाथ, वर मुद्रा में दूसरा हाथ, एक हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे हाथ में माता तलवार धारण करती है। कात्यायनी माता की उपासना करने वाला भक्त बड़ी सहजता के साथ चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सच्चे साधक को मां कात्यायनी दर्शन देकर कृतार्थ करती है। कात्यायनी माता की पूजा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में भी प्राप्त होता है, जहां पर गोपियों ने कात्यायनी माता का पूजन किया था और श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की मंगल कामना की थी। यह देवी सबको कृतार्थ करती है। इस लोक में अलौकिक तेज और प्रभाव को प्रदान करती है। इस देवी की उपासना करने पर जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। आज 6वें दिन माता रानी को मधु का भोग लगाना चाहिए, शहद। कात्यायनी माता को शहद अत्यंत ही प्रिय है। देवी की पूजा करने से काम काज में आ रही बाधाएं भी सहजता से दूर हो जाती हैं। कात्यायनी माता का जो बीज मंत्र है वह ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्रायै नमः यह कहा गया है। आदरणीय पटेल जी ने कहा था कल कि एक दिन पूर्व देवी माता को भोग लगने वाली जो सामग्री है वह बता दी जाए, तो मैं निवेदन करूं, नवरात्रि पर्व के 7वें दिवस में कल माता कालरात्रि की पूजा होगी और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगता है और गुड़ के साथ नारियल भी देवी माता को भेंट करनी चाहिए। इससे माता कालरात्रि अत्यंत ही प्रसन्न होती है और मनोकामना को पूर्ण करती है। आइए समय पूर्णता की ओर। अस्तु। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को
और इसी के साथ यहीं पर वाणी विराम। बोलिए दुर्गा माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र भगवान, दुर्गा माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इस पावन नवरात्रि महापर्व में आपके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आधार पर देवी महात्म्य की चर्चा। और वास्तव में नवरात्रि का जो पर्व है वह उपासना साधना का ही पर्व है। संतों से ऐसा सुनने में आता है कि रात्रि में ही देवी की साधना आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं या जागृति संयमी, जो रात को जागता है संयमी जाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति भक्ति की प्राप्ति होती है। कल काल रात्रि कथा और पूजा विधि विधान को सुनेंगे हम सभी। कल परसों फिर महाअष्टमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए समय समाप्ति की ओर है।